प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे द्वारा डबल मनी मामले में हिना कांवरे के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर मुखर होते हुए बालाघाट कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब में लांजी विधायक हिना कांवरे ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे पर सवाल दागते हुए उनसे जवाब मांगा है और उन पर जमकर आरोप लगाए हैं। मैंने भी वो वीडियो सुना उनका भाषण में मुझे खबरें आई कि इस तरह से राजकुमार कर्राहे ने भाषण किया है, तो मैंने उनका वीडियो पूरा देखा। उसको देखने के बाद मैंने विधानसभा में जो भी बात मैंने बोली 2021 में पहली बार ये मामला उठा, उसके बाद जो पत्र व्यवहार मंत्री जी के माध्यम से मुझे किया डबल मनी को लेकर वो सारी चीज़ें मैंने फेसबुक ID पर विधानसभा की कार्यसूची में उसमें से निकाल के डाली है और राजकुमार कर्राहे के बारे में मैं जानती हूँ। जो मुझे पता चला है कि राजकुमार कर्राहे जी जो है उन्होंने भी अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर जो है वो डबल मनी में पैसा लगाया है। भाई मुझे तो क्योंकि अभी जो चर्चा लाती में चल रही है उस अनुसार मैं कह सकती हूँ कि लाती में अभी ये चर्चा है कि राजकुमार कर्राहे के बारे में पार्टी का जो फंड आएगा उसमें से भी पहले राजकुमार कर्राहे जी अलग पैसा निकाल देंगे और थोड़ा बहुत पैसे ही खर्च करने वाले हैं। ये जो चर्चा लाती में उनके लिए चल रही है, तो मुझे ये लगता है कि वास्तव में वो हो सकता है कि उन्होंने अपने पैसा लगाया होगा। लेकिन मैं आज भी इस मामले में एक बात स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैंने जो किया है उस साल से मैंने सालों के माध्यम से सारी बातें रखी है और CBI को मामले की जांच नहीं की कि मैंने विधानसभा के बारे में अपने सार्वजनिक मंच से भी मैंने बात की है। क्योंकि मैं एक सवाल आपके माध्यम से राजकुमार कर्राहे जी से पूछना चाहती हूँ, BJP के उम्मीदवार हैं, तो मुझे एक बात का जवाब दें कि भाई वो अच्छे से उनको मालूम है कि बड़े पद कर रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य है, जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, अभी अपनी पार्टी के कई बड़े पद कर रहे हैं और आज वर्तमान में वो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी। क्या उनको ये बात पता है भाई जो कानून बना है 2019 में जो नया कानून आया है उसमें जो निवेशक है उनके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी रूप से नहीं होगी। इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए वो कानून बना है, उसको सामने आकर यदि जो भी व्यक्ति अपने पैसे की जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा भी पुलिस करेगी और पैसे वापसी के लिए ही ये योजना बनी है। तो मैं उनसे आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने अभी तक कोई FIR की है क्या इस मामले में, यदि वो डबल मनी में इतना इन्वॉल्व है और यदि उनको ऐसा है तो क्या उन्होंने कभी कोई FIR किया है और यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। भाई सामान्य पब्लिक का तो मुझे समझ में आता है कि सामान्य पब्लिक पुलिस से कहीं ना कहीं थोड़ा खौफ खाती है कि हमने यदि जानकारी दी पुलिस को तो पुलिस हमसे पूछेगी कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, किसके माध्यम से आया और इतना पैसा आपके पास कैसे जमा हो गया। तो वो तो डरते हैं, उनके बारे में तो मैं समझ सकती हूँ उन्होंने वो डरते हैं, लेकिन राजकुमार कर्राहे जी का तो डर का सवाल ही नहीं उठता। वो तो जिस पार्टी के उम्मीदवार है उन्हीं की पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, आज वो इतने बड़े जवाबदारी वाले पद पर रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य है, जनपद के अध्यक्ष है, पार्टी के बड़े पदाधिकारी है, तो क्या वो सामने आकर पब्लिक में FIR नहीं करवा सकते? उन्होंने क्यों नहीं की? भाई डबल मनी की इतनी वकालत करते तो आपको तो सामने आना चाहिए, उनका बात करनी चाहिए। हिना कांवरे तो हमेशा इस डबल मनी के मामले में शुरू दिन से फ्रंट लाइन पे आकर चल रही है और सारे राजीव के आपको क्षेत्र की जनता को मालूम है कि हमारे विधायक शुरू दिन से डबल मनी के खिलाफ थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन इसका हश्र खराब होगा, हमारी जनता को उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। और आज भी वो चीज़ हमको स्पष्ट दिखाई देती है, गाँव में आप चले जाओ जिनने डबल मनी में पैसा लगाया आज भी वो दर्जन की ठोकर खा रहे हैं और हमारा पूरा उद्देश्य यही है इतना सब कुछ करने के पीछे कि हमारे लोगों को पैसा उनको वापस मिल जाए। चर्चा है ये कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेची और डबल मनी में पैसा लगाया और यदि लगाया है तो फिर वो FIR के सामने क्यों नहीं आ रहे? फिर वो यदि आपको विधायक पर अगर आपको आरोप लगाया तो उनका भी जवाब देना उनका काम बनता है। उन्होंने आरोप लगाया है तो जवाब दें। मैंने तो विधानसभा 2021 में मामला उठाया था, यदि सरकार वास्तव में उसी समय कार्रवाई कर देती तो शायद इतना हमारा इतना खराब नहीं हो पाता, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने तो लिखित में दिया, वो तो मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला जो पत्राचार हुआ है, उसके बाद जब विधानसभा में सरकार है उसी किया फिर मैंने मामला उठाया। CBI से मैंने लड़ाई लड़ी, सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बैठे थे, वो मैंने उसकी ID पर डाला है और वो कोई फेक न्यूज़ नहीं, आप लोग देख सकते हैं। विधानसभा में कार्रवाई कीजिए, उसका मैंने इस तरह से लाइव किया सारी बातें, इस पर एक बातों का जवाब मैंने उसमें दिया है। उस समय तो राजकुमार कर्राहे जी कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के थे भी नहीं, क्योंकि वो तो भाई इतने बड़े बड़े BJP के पद पे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बन गया रहा होगा तो आप में भी चले गए, उसका भी अनुभव हो गया उनको। फिर इतना अनुभवशाली व्यक्ति ऐसी बात करेगा ये तो जरा सोचने वाली बात है।